हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ADHD के बारे में। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD यह एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हमें एक पैटर्न दिखाई देता है इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी का। इस पैटर्न की वजह से अधिकतर बच्चों के स्कूल में दिक्कतें आ सकती है और दिक्कतें आ सकती है उनके रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। वैसे तो ADHD के सिम्टम्स बचपन में ही पाए जाते हैं, बट अगर उनका हम प्रॉपर इलाज नहीं करते तो ये सिम्टम्स जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, जैसे कि अडल्टहुड में भी दिखाई दे सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं ये पैटर्न किस तरीके का होता है। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला पैटर्न इनअटेंशन। इसमें दिक्कतें होती है कि बच्चा फोकस नहीं कर पाता, ध्यान नहीं लगा पाता। फिर दूसरा पैटर्न आता है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी में बच्चा बहुत तेज़ी में रहता है, जैसे बहुत उछलना कूदना या बहुत ज़्यादा बातें करते रहना। तो अधिकतर जो हमें सबसे ज़्यादा पैटर्न दिखाई देता है बच्चों में वो है इनअटेंशन का। बट कुछ बच्चों में इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी दोनों ही सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इनअटेंशन के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। यूजुअली इनअटेंशन के सिम्टम्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, जैसे कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं या टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे को फोकस यानी कि ध्यान लगाने में दिक्कत होती है। जैसे कि कोई होमवर्क हो या कोई स्कूल वर्क या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़े। माता पिता हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि जब भी हम बच्चे से बात करते हैं तो ऐसा लगता है मानो बच्चा सुन ही नहीं रहा हो, उनकी तरफ देख ही नहीं रहा हो। कुछ माता पिता ये भी कंप्लेन करते हैं कि अगर हम उन्हें कोई काम कहते हैं, जैसे कि हमने उन्हें कहा कि बाज़ार से कोई चीज़ें लेके आनी है, तो उन्हें बार बार हमें रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं, प्रॉम्प्ट करना पड़ता है कि आपको ये चीज़ लेके आनी है, ये चीज़ यहाँ से लेके आनी है। स्कूल की टीचर्स भी कंप्लेन करती है, जैसे कि अगर उन्हें बच्चों को कहे कि स्कूल के बोर्ड से आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है, तो बच्चों को कॉपी करने में भी दिक्कतें आती है। उनको बार बार प्रॉम्प्ट करना पड़ता है कि अभी ये लाइन यहाँ तक फिनिश हुई है, अभी आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है। यूजुअली उन्हें डिफ़िकल्टी होती है ऑर्गेनाइजेशन वाले टास्क में, यानी कि अगर आपने उन्हें कहा कि कोई भी चीज़ आप सीक्वेंस में रखो, एक ऑर्डर में रखो, बॉक्सेस को अगर आप उनके शेप और साइज़ के हिसाब से सॉर्ट करो। यूजुअली इनमें डिफ़िकल्टी पाई जाती है डेडलाइंस को ख़त्म करने में। जैसे कि अगर उन्हें कहा गया है कि आपको 15 डेज़ में एक स्कूल प्रोजेक्ट करके देना है, बट यूजुअली वो डेडलाइंस तक अपने काम को फिनिश नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द माता पिता ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल इवन फॉर कंप्लीटिंग अ पेपर, अगर कोई पेपर उनको ख़त्म करना है तो वो पेपर हमेशा उनका आधा अधूरा रह जाता है, कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है इनके लिए। यूजुअली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल जा रहे हैं तो अपना पेंसिल लेके भूल जाना, कोई नोटबुक जो इम्पोर्टेंट नोटबुक है जो आज क्लास में लगने वाला है वो भूल जाते हैं, या फिर कई बार अक्सर अपने स्कूल में चीज़ें भूल के आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अपना टिफ़िन भूल के आ जाना। मेन कंप्लेंट जो इनमें पाई जाती वो ये है कि कोई भी लेंदी टास्क हो, कोई लेंदी असाइनमेंट हो, कोई लेंदी प्रोसीजर हो, कोई लेंदी वर्क हो, उसमें वो ज़्यादा तक फोकस नहीं कर पाते या ज़्यादा देर के लिए ध्यान नहीं दे पाते। तो आइए अब हम जानते हैं हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के क्या लक्षण हो सकते हैं। अक्सर माता पिता ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता। अगर बैठा है तो या तो वो अपने हाथ चलाते रहेगा, पैर चलाते रहेगा, या फिर कुछ माता पिता ये कंप्लेन करते हैं कि अगर उन्हें कहा हो कि एक जगह आपको बैठना है, इसी जगह पे आपको बैठना है, यहाँ से नहीं हिलना है, बट वो नहीं कर पाते, वो वहाँ से उठ के कहीं और भागे चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसी जगह पे उछल कूद करते हैं जहाँ पे उन्हें मना किया गया हो, या फिर उन्हें खतरा हो सकता है, उन्हें चोट लग सकती है, बट वो इस बात को नहीं समझ पाते। माता पिता अक्सर ये कहते हैं कि मानो जैसे उनके पैरों में कोई मोटर लगी हो और वो भागा दौड़ी करते रहते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अगर उन्हें कहा कि अभी आपको चुप रहना है, एक जगह शांति से बैठना है, बट वो नहीं रह पाते। अक्सर इन बच्चों में ये पाया गया है कि मानो अगर कोई दो लोग बातें कर रहे हैं आपस में, तो वो अक्सर उनके बीच में जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि पहले आप मेरी बात सुनो, या अपनी बात रखने को बीच में देखते हैं। अक्सर ये भी कंप्लेंट्स पाए जाते हैं कि जब भी कोई उनसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है इन बच्चों से, तो वो क्वेश्चंस को ख़त्म होने के पहले ही बच्चे कोई अपना जवाब दे देते हैं। बहुत सारे बच्चों को जिन्हें ADHD होता है
उन बच्चों को दिक्कत होती है कतार में खड़े होने में, अपनी टर्न का वेट करने में। यदि इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको आपके बच्चों में दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि उन्हें ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है, और इसकी जांच के लिए आपको साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की मदद से आपको ADHD के बारे में और जानकारी प्राप्त हो सकती है। इनके लिए कुछ थेरेपीज प्लान करते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। कई बार कुछ बिहेवियर्स के लिए दवाइयों की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे ही कुछ और जानकारी भरे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हर्मिटेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।